हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यमा जिनकी शादी हो चुके हैं और तियांग को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए बुला लिया था ताकि तियांग आर्यमा जिन की शादी को एंजॉय कर सके, क्योंकि जंको का तियांग बॉयफ्रेंड है और इसलिए तियांग इस घर में आ सकते हैं। तियांग के घर वाले जंको के साथ उसकी शादी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जंको के घर वाले तियांग को बहुत पसंद करते हैं। माफिया बेटे के लिए और माफिया भाई के लिए तियांग जैसे लाइफ पार्टनर मिलेगा तो कौन नहीं चाहेगा तियांग जंकुक से प्यार करे। और इसके बाद तियांग जंकुक को ढूंढने लगता है। जिन ने कहा, क्या हुआ, तुम किसको ढूंढ रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक कहाँ है? मैं उसे बहुत देर तक इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। जिन ने कहा, तियांग तुम भी कितनी इनोसेंट हो ना, वो अपने रूम में सो रहा होगा, वो इतनी सुबह को नहीं उठता है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं उसका इंतज़ार कर लेता हूँ, वो जैसे आ जाएगा मुझे उससे कुछ बात करनी है। वैसे भी मैं आज घर जाने वाला हूँ। जिन ने कहा, तियांग तुम कितनी इनोसेंट हो ना, तुम यहाँ पर बैठे कब तक इंतज़ार करोगे? तुम जंको के रूम में क्यों नहीं चले जाते हो? तुम खुद ही जाकर उसको नींद से उठा लो और उससे बात कर लो ना, उससे मिल भी लोगे तुम। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ना तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुद जंको के रूम में लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जिन ने कहा, क्यों ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। तियांग को अपने साथ लेकर जाने लगा, लेकिन आर्यम जिन को रोक लेते हैं। जिन ने कहा, तियांग आई एम सॉरी, तुम खुद ही चले जाओ, मुझे आर्यम के पास रहना होगा। तुम समझ रहे हो ना, अभी अभी हमारी शादी हुई है। तो तियांग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं खुद ही जंको के पास चले जाता हूँ उससे मिलने के लिए। तियांग ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन तियांग ने देखा कि दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है। तियांग ने पुश किया और वो अंदर आ गए, लेकिन रूम में एंटर करने के बाद तियांग ने जो देखा, उसको देखने के बाद तियांग की आंखों में से आंसू बह रहे थे। और यहाँ पर जंकुक, वो तो गहरी नींद में था। और यहाँ पर मिंगाओ जंकुक की शोल्डर पर सोया हुआ था। तियांग जंकुक के साथ मिंगाओ को इतना नज़दीक देखकर तियांग को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। तियांग जब रोते हुए रूम से बाहर निकल रहा था, तियांग दरवाजे से टकरा जाते हैं और शोर होने से जंकुक की नींद टूट जाते हैं। जंकुक तियांग को रूम से जाते हुए देखकर और अपने पास लेटा हुआ मिंघाओ को देखकर मिंघाओ को अपनी बाजू में से धकेलकर नीचे गिरा दिया। मिंघाओ को चोट लग जाता और मिंघाओ ने कहा, जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? जंकुक ने कहा, मिंघाओ के बच्चे, तुम मेरे साथ बेड पर क्या कर रहे हो? मिंघाओ ने कहा, जंकुक वो मैं बहुत ही थक गया था, मुझे सोने के लिए कमरा नहीं मिल रहे थे, तुम्हारे रूम के दरवाज़ा खुला हुआ मिला तो मैं बेड पर आकर लेट गया। जंको ने कहा, बेड पर नहीं, तुम मेरी शोल्डर पर लेटे हुए थे तुम, और तुम्हारी टी शर्ट कहाँ है? तुम नेकेड क्यों हो? मिंगाओ ने कहा, किसने कहा कि मैं नेकेड हूँ? मैंने पैंट पहना हुआ है। जंको ने कहा, इसको कोई पैंट नहीं कहता है, तुमने शॉर्ट पहना हुआ है। मिंगाओ ने कहा, मैं क्या करूँ, मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है ना, और तुम भी तो ऐसा ही करते हो, तुम भी तो निकट हो। जंको ने खुद को देखा और कहा, उस शीट। तियांग ने कही, हम दोनों को इस तरह से तो नहीं देख लिया, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, मैं तो भूल ही गया। जंको जल्दी से कपड़े चेंज कर कर आ जाते हैं और मिंगाओ से कहता है, तुम अपना शीट जल्दी से कवर करो और नीचे आ जाओ, तुम्हें एक्सप्लेन देना होगा ताकि तियांग को मुझ पर भरोसा हो जाए, समझ गए? मिंगाओ ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं तैयार होकर नीचे आ जाऊंगा। जंकुक अपने रूम से निकलने के बाद वो हर एक रूम में तियांग को चेक करने लगा। तियांग ऊपर की किसी रूम में नहीं था, तो जंकुक सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं और नीचे वाले रूम में तियांग को ढूंढने लगता है। उसके बाद जिमिन से टकरा जाते हैं। जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो? क्या देख कर नहीं चल सकते हो तुम? जंकुक ने कहा, जिमिन वो सब कुछ छोड़ो, पहले तुम ये बताओ, क्या तुमने तियांग को देखा है? जिमिन ने कहा, तियांग, हाँ, मैंने कुछ देर पहले तियांग को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा। जंको ने कहा, आर यू श्योर तियांग वॉशरूम की तरफ गए हैं या फिर वो घर से निकल गया? जिमिन ने कहा, जितना मैंने तियांग को देखा था कुछ देर पहले, वो वॉशरूम की तरफ ही जा रहे थे। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? क्योंकि वैसे मुझे तियांग बहुत ही सैड लग रहे थे। जंको ने कहा, सैड नहीं, वो रो रहे थे क्या, पहले मुझे वो बताओ। जिमिन ने कहा, तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेते हो? मैं नहीं जानता हूँ, यूंगी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा तो मुझे जाना होगा। जंकुक तियांग को ढूंढते वो वॉशरूम की तरफ आ जाता है। तियांग वॉशरूम की मिरर में खुद को देखकर अपने आंसुओं को मोछ रहे थे और अपनी फेस को ठीक कर रहा था।
अपनी बालों को सेट करने के बाद तियांग जैसे यहाँ से निकलने ही वाले थे, जंकुक से टकरा जाते हैं। जंकुक ने कहा, तियांग तुम कहाँ जा रहे हो और तुम यहाँ पर दौड़ कर क्यों आ गए? क्या तुम रो रहे थे? तियांग ने कहा, मैं क्यों रोने लगा? जंकुक ने कहा, मैं तुम्हें देख कर ही समझ आता हूँ, तुम रो रहे थे ना, तुम्हारी आंखें कितना सूज गया है। तियांग ने कहा, जंकुक हटो, मुझे जाने दो यहाँ से, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें किस बात के लेट हो रहा है? तुम बोलना क्या चाहते हो? देखो तियांग, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेते हो और मैं पूरी बातों को क्लियर नहीं कर देता हूँ, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हारी भाई की शादी पर आया था मैं, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारी भाई की शादी में मुझे इस तरह से देखने को मिलोगे। जंकुक ने कहा, तियांग तुम जो सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तियांग ने कहा, क्या कुछ भी नहीं है? तुम्हारी बेडरूम में तुम्हारी ही बेड पर तुम्हारे साथ तुम्हारी बाहों में कोई और सो रहा था। वो मैं नहीं था, वो कोई और था जो तुम्हारी शोल्डर पर अपनी सर रखकर सो रहा था। जंकुक दुख की बात यह है कि मुझे तुम्हारे साथ वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन कोई और था, इसीलिए मैं तुमसे और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको खींचकर मीरा के पास लेकर आया। उसको बहुत ही फोर्सफुली पकड़ते कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, ब्रेकअप कर लोगे, ब्रेकअप हो जाएगा। क्या तुम भूल गए हो इस बात को कि मैं कौन हूँ? द माफिया किंग जॉन जंकुक, जो चाह कर भी तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो। तियांग तियांग ने कहा, हमेशा अपनी पावर की इस्तेमाल मत करो जंकुक, तुमने मेरे दिल को तोड़ा है, तुम दोनों ही निकट थे। इसके बाद तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो जंकुक, और मैं क्या समझूं? मुझे कुछ भी नहीं समझना है। अगर मेरी जगह पर कोई और होता ना, तो वो भी यही समझता। तो तुम मुझे ऐसी वैसी बातें समझने की कोशिश मत करना, मैं नहीं समझने वाला हूँ। जंकुक ने कहा, अगर नहीं समझोगी जबरदस्ती समझाऊंगा। एक कहकर तियांग को फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग जंकुक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंकुक तियांग की हाथों को एक हाथ से टाइटली पकड़कर दूसरे हाथ से तियांग की गर्दन को कस के पकड़कर उसको बहुत ही फोर्सफुली किस किया जा रहा था। एक किस बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही रोमांटिक और थोड़ा सा नॉटी भी था। जंकुक ने तियांग के मुंह में अपनी टंग को घुसा दिया और बहुत ही ज़्यादा डीप होकर किस कर रहे थे। जंकुक ने जब देखा कि तियांग सांस नहीं ले पा रहा है, तो जंकुक तियांग से अलग होते हुए कहा, अब जो मैं तुमसे कहता हूँ अपने कान खोलकर सुन लेना। मुझे पता है अगर मैं इससे पहले तुमसे बात करने की कोशिश करता तुम मुझे मौका नहीं देते, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। तियांग आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरी बातों को बिना सुने ही मुझ पर उंगली उठा दिया। तियांग अब तुम हाँफ रहे हो ना, बात नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी बात सुनो। जंकुक तियांग को बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में हक करते हुए उसकी पीठ पर सहलाते कहा, मेरी बात सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनना। मिंगाओ, कल रात को वो बहुत ही थक गया था, मैं पहले से सो गया था, और तुम्हें पता है मुझे ऐसे सोने की आदत है, मैं सिर्फ अंडरवेयर में सो जाता हूँ, मुझे पूरे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं। और तुम एक बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता है। और मिंगाओ वो जानता है, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और यूनो भी जानता है। मिंगाओ जब रूम में आया तब वो उसको सोने के लिए कोई रूम चाहिए था, लेकिन कोई रूम खाली ही नहीं था, रिलेटिव से भरा पड़ा था। मिंगाओ को मेरा रूम खुला हुआ मिला, वो अंदर आ गए और वो सो गए। वो पैंट पहना हुआ था, मेरा यकीन करो, हाँ मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मिंगाओ ने भी शॉर्ट पहना हुआ था, लेकिन मेरे जितने शॉर्ट नहीं है। तियांग ने कहा, जंकुक अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, तुम दोनों को इस तरह से देखकर, इतनी नज़दीक देखकर मैं तुमसे और प्यार नहीं कर सकता जंकुक। जंकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर वो हॉल में लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर सब लोग खाना खाने बैठ गया था। एक ही साथ खाना खाने वाले थे। तियांग और जंकुक की ही इंतज़ार कर रहा था। तियांग और जंकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे हाथ पकड़े क्यों खड़े हो? जंकुक ने कहा, तियांग ने मेरे हाथ नहीं पकड़ा है, मैंने तियांग की हाथ पकड़ के रखा है, और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो जिन ने कहा, जंकुक क्या बात है, मेरे भाई को अब तियांग से और क्या कहना है, पहले से उसे इतना प्यार करते हो, अब और क्या कहने वाले हो हमारे सामने? देखो अभी अभी हमारी शादी हुई है, तुम सारी क्रेडिट मत लेकर जाओ। जंकुक ने कहा, ब्रदर मुझे कुछ कहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मुझे मत रोकना और बीच में मत टोकना। जिन ने कहा, आई एम सॉरी, ठीक है तुम्हें जो कहना है तुम कहो,
हम सुन रहे हैं। आयम ने कहा, साले साहब, तुम्हें जो कहना है तुम कह दो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनको ने कहा, तियांग को मैं आप सबके सामने शादी के लिए पूछने वाला हूँ और मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सबके सामने एग्री करता हूँ, हाँ मुझ में थोड़ा सा कमी होंगी। मैं माफिया किंग हूँ और मुझे कोई पसंद नहीं करता होगा, लेकिन तियांग वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जितना प्यार वो मुझसे करता है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं उससे करता हूँ। उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग वो मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, लेकिन आज उसको जब मुझ पर शक हुआ मेरा दिल ही टूट गया। लेकिन मिंघाओ के साथ देखने के बाद हर किसी को भी बुरा लगेगा। अगर तियांग की जगह पर कोई और होता ना, उसको भी बुरा ही लगता। लेकिन तियांग मैं तुम्हारी आंखों में देखकर सच कहता हूँ, हमने कुछ भी नहीं किया है। मिंघाओ से चाहो तो पूछ लो, वो आ गया है। मिंघाओ ने कहा, तियांग जंगकुक सच बोल रहा है। मैं उसकी बेडरूम में जाकर सो गया था, मुझे कोई रूम खाली ही नहीं मिला और जंगकुक का रूम भी खुला हुआ था, तो मैं जाकर सो गया। और ऐसे भी जंगकुक पहले से अपनी बाहों को फैलाकर सोया हुआ था, तो मैं उसकी शोल्डर पर जाकर ही सो गई। मैं बहुत थक गया था तियांग, प्लीज़ तुम गलत मत समझना। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था। लेकिन हम दोनों बचपन से दोस्त हैं और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है तियांग। जंको ने कहा, तियांग अब तुम्हें यकीन हो गया है ना, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे ना? जिमी ने कहा, जंकुक तुम तियांग से ऐसी शादी के लिए नहीं पूछ सकते हो। जंको ने कहा, तुम्हारी क्या कहने का मतलब है? जिमी ने कहा, जंकुक तुम्हें अपने घुटनों पर बैठना होगा और तियांग की हाथ मांगने होंगे, तभी तियांग तुमसे शादी के लिए हाँ कहेगा, वरना नहीं कहेगा। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग भी कुछ नहीं कहता है, तो फिर जंकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जंकुक को अपने घुटनों पर बैठते हुए देखा तियांग की आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि तियांग अच्छी तरह से जानता है जंकुक इससे पहले किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेका है और नहीं अपनी सर झुकाया। जंकुक ने अपने सर झुकाकर तियांग के सामने उसकी हाथ मांगते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे सामने अपनी पलकें झुकाकर और तुम्हारे हाथ को थाम कर रखना चाहता हूँ। तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ तियांग, और तुम हमेशा अपनी नज़रें उठाकर मुझसे बात करना, मुझे अच्छा लगेगा। तियांग ने जंकुक को उसकी शोल्डर पर पकड़ते कहा, प्लीज़ खड़े हो जाओ, तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते हो। जंकुक ने कहा, नहीं, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो मैं यहाँ से खड़ा नहीं होऊंगा। पहले तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना? तियांग ने कहा, जंकुक वो तो मैं तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दे चुका हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था, तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ ना करूँ? तुमने जब मुझे उस टाइम पर उस जगह पर किस किया ना, तो उसी टाइम पर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे उसी टाइम पर तुम पर यकीन हो गया था। जंकुक ने कहा, तो तुमने इतनी देर से कहा क्यों नहीं? तुम चुप क्यों थे? तियांग ने कहा, जंकुक मैं देखना चाह रहा था कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। तुम मेरे लिए नीचे झुक जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। जंकुक आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे हस्बैंड पाकर बहुत खुशी महसूस होगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग के घर वाले तियांग और जंकुक की शादी के खिलाफ है, लेकिन वो दोनों भी मान जाते हैं क्योंकि तियांग किसी और से शादी नहीं करने वाला है। और जंकुक के बारे में, जंकुक की प्यार के बारे में सुनकर तियांग के पेरेंट्स तियांग की शादी के लिए आखिर में मंजूरी दे ही दिया। अब तियांग और जंकुक की शादी हो रहा है। शादी बहुत ही धूमधाम से हो रहा था, लेकिन मिस्टर किम और मिसिस किम वो जंकुक के सामने बहुत सारी शर्त रखता है। तियांग को खुश रखने के लिए जंकुक को हमेशा तियांग की बातें सुनने होंगी और तियांग जो कहेगा वही होगा। जंकुक को अपनी माफियागिरी छोड़ना पड़ेगा। तियांग ने कहा, मॉम डैड प्लीज़, तियांग माफिया होकर कोई गलत काम नहीं करता है। अगर ऐसा होता ना, मैं उससे कभी प्यार नहीं करता। वो जैसा उसको ऐसे ही रहने दो। फाइनली जंकुक का तियांग की शादी हो जाते हैं और जंकुक तियांग को अपने घर लेकर आ जाते हैं। जंकुक का तियांग बहुत ही खुश लग रहा था। जंकुक ने तियांग को घर लाने के बाद उसको किस करना शुरू कर दिया। तियांग ने जंकुक को रोककर अपने से दूर करते हुए कहा, क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, तुमने मुझे रोका क्यों? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या तियांग तुम खुश नहीं हो? तियांग ने कहा, जंकुक अभी अभी हमारी शादी हुई है और तुम घर लाने के बाद ही ऐसे मुझे किस कर रहे हो। अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जंकुक ने कहा, जिसको जो सोचना है सोचने दो, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर पर कोई नहीं है तुम्हारा और मेरे अलावा। एक घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। मैंने सारी सबन को घर से निकाल दिया है।
तियांग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? जनको ने कहा, तियांग तुम इतनी सवाल करके टाइम को वेस्ट मत करो। मुझे आज का टाइम पूरे काम पर लगाना है, वेस्ट नहीं करना है। तियांग ने कहा, जैसे कि? जनको ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि आज हमारी शादी के फास्ट नाइट है। एक एकर तियांग को किस करते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे और बीच बीच में रुक रहा था। जगह जगह खड़े होकर जंकुक तियांग को बहुत ही डीपली किस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दोनों एक दूसरे को खा जाएगा। और इसके बाद जंकुक तियांग को अपने रूम के सामने लेकर गया। वहाँ पर जाने के बाद जंकुक ने अपनी कोट उतारने लगे और तियांग के भी कपड़े उतारते हुए वो रूम की दरवाज़ा बंद कर दिया और तियांग को बेड पर लेकर आ गए। जंकुक ने देखा कि तियांग सिर्फ विंडो की तरफ देख रहे थे, तो जंकुक तियांग के ऊपर में से उठ जाता है। तियांग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। आखिर जंकुक करने क्या वाला है, वो उसके ऊपर से क्यों हट गया? तियांग ने देखा जंकुक विंडो की पर्दे गिरा रहे थे, तो तियांग मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? कि मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था क्योंकि पर्दा हटाया हुआ था। जंकुक तियांग के नज़दीक आकर उसकी आंख के पास जाते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ तियांग। शायद तुम मुझे ना जानते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं वो भी मैं जानता हूँ। एक कहकर जंकुक तियांग के साथ और भी ज़्यादा क्लोज हो गए। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। शादी की फास्ट नाइट बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही कामयाब रहा। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंकुक की नींद टूटने पर जंकुक ने देखा कि तियांग बेड पर नहीं है। जंकुक उठ जाते हैं और बस समझ जाते हैं कि तियांग कहाँ हो सकता है। जंकुक वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद जंकुक ने देखा कि तियांग मिरर के सामने खड़े होकर स्मेल कर रहा था। जंकुक तियांग को पीछे से हक करते कहा, क्या हुआ माय लव, तुम इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक तुम कब उठे? जंकुक ने कहा, तियांग तुम बेड पर नहीं थे ना, तुम्हें कैसे सो सकता था? मुझे तो तुम्हारे पास आना ही था ना। उसके बाद तियांग के गले पर किस करने लगा। दोनों सुबह सुबह बहुत ही रोमांस करने लग जाते हैं। मिरर में रिफ्लेक्शन देखकर जंकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद दोनों फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं। नीचे आने पर जंकुक और तियांग ने देखा कि तियांग और जंकुक के घर वाले साथ में बैठकर खाना खा रहा था। जंकुक और तियांग को देखा गुड मॉर्निंग विश किया। दोनों बहुत ही सरप्राइज हो गए। तियांग के पेरेंट्स ने कहा, वहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रहे हो, इधर आ जाओ। अगर तुम दोनों साथ में खुश हो और वो तुमसे इतना प्यार करता है तियांग, तो जंकुक और तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी जंकुक जैसे प्यार करने वाले तुम्हें कोई नहीं मिलता। तुम बहुत ही लकी हो। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है। फाइनली इसकी पेरेंट्स ने जंकुक को एक्सेप्ट कर लिया और सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहा था। तियांग की पैरों में जंकुक अपनी पैरों से नौटी हरकतें करने लगा। तियांग खांसने लग जाते हैं। जंकुक उठकर खड़े हो जाते हैं और तियांग की पीठ पर सहलाने लगा। तियांग की फैमिली मेंबर्स जंकुक को तियांग की इतनी केयर करते हुए देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ ही यहीं पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।